नून लीग और शहबाज शरीफ बुरी तरह फंस गए। मौजूदा हुकूमत कितना अरसा चलेगी? पाकिस्तान को बचाने का फार्मूला। अंसार अब्बासी के मुताबिक इत्तेहादियों का तो पता नहीं, लेकिन नून लीग और शहबाज शरीफ बुरी तरह फंस गए। जो कसर रह गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के लोटाक्रेसी के खात्मे से मुताल्लिक सुनाए जाने वाले ताज़ा फैसले ने पूरी कर दी। हमजा शहबाज बहैसियत वज़ीर आला पहले ही वीक विकेट पर थे, अब तो उनका ओहदे पर कायम रहना मज़ीद मुश्किल हो गया है। अंसार अब्बासी अपने तज्ज़िये में लिखते हैं कि वैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत भी कब तक चलती है, इसका भी कोई पता नहीं। अगरचे इत्तेहादियों ने यह कहा है कि वो बड़े और मुश्किल फ़ैसले करेंगे और इलेक्शन अगले साल अगस्त में ही होंगे, लेकिन मेरी इत्तलात और राय के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन इसी साल सितंबर अक्टूबर में होंगे। मौजूदा हुकूमत कितना अरसा चलेगी, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। खबरें ये भी आ रही हैं और शेख रशीद ने तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके टीवी पर यह भी कह दिया है कि पिंडी और इस्लामाबाद में माशी एक्सपर्ट्स के बतौर निगरान वज़ीर आज़म के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादियों को ये भी बता दिया है कि वो ज़मानत नहीं दे सकते कि मौजूदा हुकूमत अगले साल अगस्त तक जारी रहेगी। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा तज्ज़िया गलत साबित हो, लेकिन मुझे बज़ाहिर लगता कुछ ऐसा ही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, जिसके नतीजे में माशी मुश्किलात में भी इजाफ़ा हो सकता है। इस वक्त सियासतदान, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, सबको चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में सोचें। यही दरख्वास्त इस्टेब्लिशमेंट से भी है। अगर अपने अपने मफादात के गिर्द ही हमारे फ़ैसले और हमारी सियासत घूमती रही तो ख़तरा है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे ना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान बच सकते हैं और ना ही इमरान खान को कोई फ़ायदा होगा। इस्टेब्लिशमेंट भी नुकसान में ही रहेगी। इस वक्त मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है, और जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक़ है, इस बारे में तो अगर सब ने ज़िम्मेदारी का इदराक ना किया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। बदकिस्मती है जिस तेज़ी से मईशत पर ज़रबे लगाई जा रही हैं, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो श्रीलंका जैसी सूरत हाल अब हमसे हफ्तों ही के फासले पर है। इमरान खान हुकूमत की पॉलिसियों के बाइस मईशत के साथ जो कुछ हुआ वो तो किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन जुल्म यह है कि मौजूदा शहबाज शरीफ हुकूमत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो फैसले इक़्तिदार में आते ही करने चाहिए थे, उनके हवाले से अब तक कोई फ़ैसला नहीं किया जा रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि आज डॉलर 200 रुपये का हो गया है। और अगर बड़े फ़ैसले यानी पेट्रोल और डीज़ल को महंगा करने के फ़ैसले ना किए गए तो फिर न जाने डॉलर की उड़ान कहाँ जाकर रुकेगी, जिसका मतलब मुल्क की मईशत की तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। याद रहे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और एक इस्लामी न्यूक्लियर रियासत अगर दिवालिया हो जाए तो फिर अमेरिका और यूरोप हमारे साथ क्या करेंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका में खाना जंगी की जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल यहाँ पैदा हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।